हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशंस। तो हमें ई सेल के एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, तो देखो ई सेल जो हमारा होता है, सेल का जो पोटेंशियल हम निकालते हैं, सेल में हमारे क्या होता है, एक तो हमारा एनोड होता है, एक हमारा क्या होता है कैथोड होता है। ठीक है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा हाई होगा, वो हमारा क्या बनेगा एनोड बनेगा। ठीक है, तो और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो हमारा क्या बनेगा कैथोड बनेगा। तो हम इनको इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ई सेल निकालने के लिए, हम किस लिख सकते हैं हाई या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस हाई ऑक्सी यहाँ पे आएगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हम यहाँ कैथोड की बात कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एनोड का क्या हाई ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कैथोड का क्या होना चाहिए हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दो देखो किस ये हो जाएगा हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमारा ये क्या बन जाएगा एनोड बन जाएगा सिंपली, और हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो हमारा ये क्या बन जाएगा कैथोड बन जाएगा सिंपली। ठीक है, लेकिन हम इनको ऑपोजिट तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म्स में लिखा है, हम क्या कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं और रिडक्शन रिडक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो देखो इसका हाई हाई रखेंगे हम इसका। देखो पहले वाला ऑप्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं हाई हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑफ किसका एनोड, तो एनोड ही हो गई है, ये हमारी क्या हो जाएगी एनोड हो जाएगी सिंपली। ठीक है, अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में, तो कैसे होता है कि SOP क्या होता है SOP इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ SRP। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब अगर ये हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका क्या होगा कैथोड का लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, मतलब अगर ये रिडक्शन में ज़्यादा जाना चाहता है तो ऑक्सीडेशन में कम जाना चाहता होगा। ठीक है, तो इसका क्या लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का साइन लग जाएगा और लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, अगर हम दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो हमारा पहला फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है और ये ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो अब थर्ड ऑप्शन क्या है रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है। पहला क्या था ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल के टर्म्स में था, और दूसरा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। ठीक है, देखो अब थर्ड हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसने लिख रखा है कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब हायर रिडक्शन पोटेंशियल इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है कैथोड है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो हमारा कैथोड बनेगा। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा हाई होगा वो हमारा एनोड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल लोअर इसका है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आराम से एनोड बन जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा एनोड का, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कम होगा, तो ये माइनस लग के इस तरीके से लग गया। ठीक है, तो जब दोनों सेम हो तो इसमें हम क्या लगाते हैं बीच में माइनस लगाते हैं, और एक का प्लस लेते हैं दूसरे का क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। जब दोनों देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हैं, तो बीच में हम माइनस का साइन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो जो रिडक्शन है इस साइड रिडक्शन है तो हमने बीच में माइनस का यूज किया, इस साइड ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है तो हमने प्लस का साइन यूज किया। तो इस तरीके से हमारे तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। तो ये फिर जब तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे तो ऑल आर करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू।